Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Sharma. Now it's me signing in. आई थिंक आप सभी बेटर होंगे, अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे और मेरे साथ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द सब्जेक्ट्स, यानी कि पाठ्यक्रम में विषयों की क्या समझ रखते हैं उसके रिलेटेड ही टॉपिक्स की बात हो रही थी और इसमें हमने प्योरली डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम को पूरा कंप्लीट खत्म किया है और अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है कोर्स 5 बीएड फर्स्ट ईयर। आप देख लीजिएगा अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई है तो ठीक है। और इसके बाद हमने जब डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम को कंप्लीट किया है, चाहे उसकी एडवांटेज पढ़ी है, डिसएडवांटेज पढ़ी है और डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम होता क्या है, ठीक है, हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम होता क्या है, डिसिप्लिन अप्रोच पढ़ी हमने, बेसिस पढ़े हैं, सारे अप्रोचेस भी पढ़े हैं, खत्म किए हैं। तो आप उन प्लेलिस्ट को देखिए, आपको हेल्प मिलेगी उन वीडियो से और आपका कोर्स 5 का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देखिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा लर्नर ओरिएंटेड है। लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम के बारे में हमने जाना कि क्या होता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। तो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यू कैन चेक द वीडियोज एंड वॉच द वीडियो, आपको हेल्पफुल रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम डेवलपिंग स्टेजेस, यानी कि जो विद्यार्थी लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम को आपको मैंने बताया था कि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोल सकते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी बोल सकते हैं, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम डेवलपिंग स्टेजेस, यानी कि लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम की क्या क्या स्टेजेस हैं डेवलपिंग की, मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे कि उनका विकास कैसे होते हैं और उनके विकास के क्या क्या चरण हैं। तो हम यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, जो भी 5 to 6 स्टेजेस हैं आपको उन स्टेजेस को 1 by 1 डिटेल में बता दूंगी और आप इस वीडियो के थ्रू आराम से स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ जरूर याद रखें कि लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम को हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी बोल सकते हैं, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं उनकी डेवलपिंग स्टेजेस। देखिए मैंने 6 स्टेजेस लिखी हुई हैं। पहला स्टेज है आपका आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यार्थियों को यानी कि लर्नर को या स्टूडेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि किनको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अगर देखिए आपके पास जाहिर सी बात है टीचर के पास लर्नर नहीं होंगे या स्टूडेंट नहीं होंगे तो वो पढ़ाएगा किसको। तो सबसे पहले हमें पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को आइडेंटिफाई करना है या लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा स्टेज है हमारा स्पेसिफाइंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमें क्या करना है, विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को बनाना है। सबसे पहले तो हमने लर्नर आइडेंटिफाई कर लिए, फिर नंबर 2 वाले स्टेज पे आए तो हमने क्या किया, उनके अधिगम ऑब्जेक्टिव को, विशिष्ट अधिगम ऑब्जेक्टिव को या विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को बनाया, जो कि किसके अकॉर्डिंग होगी, लर्नर नीड्स के अकॉर्डिंग, इन द सेंस कि बच्चे की यहाँ पे एज मैटर करेगी, इंटरेस्ट मैटर करेगा, उसका नीड्स मैटर करेगा और वो किस लेवल का है, किस ग्रेड का है, उसका एजुकेशनल एम क्या है। यानी कि पर्टिकुलर जो बच्चा जितने डिफरेंसेस का होगा, चाहे वो एज डिफरेंस हो चाहे इंडिविजुअल डिफरेंस हो, प्रत्येक बच्चा अपने आप से भिन्न है। तो हमें बच्चे की नीड के हिसाब से, लर्नर की नीड के हिसाब से उसके ऑब्जेक्टिव को बनाना है। नंबर 3 है आइडेंटिफाइंग द मॉडल्स अवेलेबल, और जो मॉडल अवेलेबल हैं हमें उसे बताना है बच्चों को। और जो टारगेट है मॉडल अवेलेबल कराने का, कि जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है टेलर का मॉडल हो सकता है, हिल्डा टाबा का मॉडल हो सकता है, सेलर एंड अलेक्जेंडर का भी करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉडल हो सकता है। इन मॉडल में ये बताया गया है कि करिकुलम डेवलपमेंट कराने की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। इन मॉडल्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं हिल्डा टाबा, सेलर, अलेक्जेंडर और टेलर के मॉडल का भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक रोल मॉडल होते हैं और करिकुलम कैसे डेवलप कराना है, उनकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, ये चीज हमें लर्नर को बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा स्पेसिफाइंग द थ्योरीज, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स एप्रोप्रिएट फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग। ये जो स्टेजेस हैं आप 1 by 1 सीक्वेंस के हिसाब से याद करेंगे और उसी के हिसाब से लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। स्पेसिफाइंग द थ्योरी, यानी कि आपको थ्योरी को बताना है, स्पेशली फोकस देके, फिर आपको ये भी बताना है कि क्या मेथड यूज़ किया जाएगा और एप्रोप्रिएट प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा सक्सेसफुल लर्निंग के लिए। क्या क्या प्रिंसिपल होनी चाहिए, यानी कि क्या सिद्धांत होनी चाहिए, क्या थ्योरी होनी चाहिए और क्या मेथड होना चाहिए हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए या बच्चे की लर्निंग के लिए। 5वां स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगरिंग द करिकुलम, यानी कि करिकुलम को कैसे हमें सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर कितना कंटेंट हमें करिकुलम के लिए लेना है और किस कंटेंट के करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि हम जब करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम जब डेवलप हो रहा है तो हमें कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन जरूर देखना है, यानी कि हमें कंटेंट जो देना है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और सेलेक्टिव कंटेंट बच्चों को देना है ताकि उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि करिकुलम बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है और वो मतलब पूरा बिखरा हुआ है, सिस्टमेटिक वे
वे में नहीं है, किसी ऑर्डर में नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तो भी बच्चे के लिए दिक्कत होगी, है ना। एंड लास्ट स्टेप है प्रोवाइडिंग द लर्नर सर्विसेज, यानी कि बच्चे कोरिकुलम को पढ़कर उनको क्या क्या सर्विस मिल रही है, तो बच्चे को हम किस प्रकार की सर्विस दे रहे हैं अपने कोरिकुलम को इम्प्लीमेंट कराकर, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी 6 स्टेजेस हों मोटी मोटी। पहला स्टेज है लर्निंग द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग द लर्नर। दूसरा है स्पेसिफाइंग द लर्नर ऑब्जेक्टिव नीड के अकॉर्डिंग। फिर आइडेंटिफाई द मॉडल्स अवेलेबल। फिर स्पेसिफिक थ्योरी एंड मेथड। फिर इसके बाद है कॉन्फिगरेशन द कोरिकुलम। एंड लास्ट वाला है प्रोवाइडिंग द लर्नर सर्विसेज। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे स्टेप बताएं। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला जो दे रखा है हमारा स्टेप, देखिए पहला स्टेप में दे रखा है हमारा आइडेंटिफाइंग द 1 मिनट आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स। तो इसमें दे रखा है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उनको क्या करना, पहचानना है। तो पहला पॉइंट दे रखा है द फोरमोस्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ लर्नर सेंटर्ड कोरिकुलम इज टू आइडेंटिफाई हु आर लर्नर्स आर, मतलब हु द लर्नर्स आर, यानी कि किन विद्यार्थियों को हमें पढ़ाना है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है जब भी कोरिकुलम डेवलप होगा, मतलब हम किस ग्रेड के लिए बना रहे हैं, किस लेवल के लिए बना रहे हैं और किन क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, हायर के लिए, कहाँ के लिए कोरिकुलम डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उस ग्रेड के या उस लेवल के कोरिकुलम के बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सबसे पहले हमें विद्यार्थियों को ढूंढना है, स्टूडेंट को ढूंढना है, ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लर्नर फॉर हुम द कोरिकुलम में नीड टू बी डेवलप्ड। देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के लर्नर होंगे, अलग अलग तरीके की एबिलिटी होगी, उनकी स्किल डेवलपमेंट होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम एक बच्चे को एक ही सेम मेथड से पढ़ा दें, सेम कोरिकुलम से पढ़ा दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बहुत तरीके के लर्नर्स होंगे और जिनका जो कोरिकुलम होगा वो उनकी नीड के हिसाब से डेवलप, मतलब कोरिकुलम का पर्पज़ यही है कि हर बच्चे का क्या हो, विकास हो, हर बच्चे का डेवलपमेंट हो। तो हमें कोरिकुलम इस हिसाब से डेवलप करना है कि बच्चे की हर नीड का क्या हो, पर्पस सॉल्व हो। नेक्स्ट है इन एडिशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर नीड्स टू लर्न व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर एंड व्हाट द बेस्ट वे इन विच दे लर्न इज, यानी कि पर्टिकुलर हमें पाठ्यक्रम में जब भी डेवलप करना है पाठ्यक्रम का, तो हमें ये चीज़ वहाँ पे ऐड करनी है कि लर्नर की क्या क्या विशेषताएं हैं, लर्नर की क्या नीड है ना, लर्नर की क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे पाठ्यक्रम से जो वो पढ़ना चाहता है, और क्या बेस्ट तरीका होता है पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने का या पाठ्यक्रम को डेवलप कराने का लर्नर के लिए या विद्यार्थियों के लिए, ताकि क्या हो, वो पर्पसफुल हो, यूटिलिटी हो, और बच्चा जो चाहता है सीखना, जो पढ़ना चाहता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, वो उसको प्रॉपर वे में मिल सके। नाउ लास्ट पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर्स ऑल्सो नीड टू बी आइडेंटिफाई, और वहाँ पे बच्चे की जो करेक्टरिस्टिक्स या बच्चे की जो विशेषताएं हैं लर्नर की, वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेसिकली उसकी नीड क्या है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, किस एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बुक है, पाठ्यक्रम है तो बस वो बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से हमें पाठ्यक्रम को बनाना है। तो यानी कि आइडेंटिफाई द लर्नर में हमें सब कुछ विद्यार्थियों को जज करना है और उनका क्या करना है, उनको एक तरीके से पहचानना है कि हमें किस ग्रेड के लिए और किस लेवल के लिए पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करना है या डेवलप कराना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेज, सेकेंड स्टेज है स्पेसिफाइंग द लर्नर ऑब्जेक्टिव। वही बात है कि आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, अधिगम ऑब्जेक्टिव या अधिगम उद्देश्य, उनको बनाना है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जैसे होता है ना कि जब हमें प्रॉब्लम मिल जाती है तो हम उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उनका स्टेप्स बनाते हैं, फिर उनको फॉर्मुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फिर इवैल्यूएशन करके ओवरऑल रिजल्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि बच्चे के जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या हम बोल सकते हैं अधिगम उद्देश्य, जिसको उसको अचीव करना है और अचीव कर अपने व्यवहार में चेंज लाना है, तो इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट, Once the learners has been identified, their learning objectives needs to be identified, यानी कि सबसे पहले लर्नर को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जैसा लर्नर पढ़ना चाहता है, जो भी उसकी ज़रूरत हो, जो भी उसकी आवश्यकता हो। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, the specification of the learning objectives enables the curriculum to be designed and developed to meet their learning need। देखिए जो स्पेसिफिक टाइप का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है अधिगम को पढ़ाने का, तो वो कुरिकुलम इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, कुरिकुलम को इस प्रकार से डेवलप किया जाता है कि बच्चे की जो बेसिकली नीड हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एज के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से बच्चे को वो मिल सके, है ना, पर्टिकुलर उनका विकास हो सके, जो भी उनका अधिगम उद्देश्य है या जिस भी एजुकेशनल एम को वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है,
नाउ ये तो दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेज है हमारा, देखिए तीसरे स्टेज में दे रखा है आइडेंटिफाइंग द मॉडल्स अवेलेबल। मैंने वही बोला कि जो मॉडल हैं उनकी पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है, और कोरिकुलम डेवलपमेंटल से रिलेटेड ये मॉडल हैं, ठीक है। जैसे हमने हिल्डा, टाबा, टेलर, अलेक्जेंडर और सेलर, इन सब के मॉडल्स को पढ़ा हुआ है, और ये मॉडल्स कोरिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तीसरा स्टेज पढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग द मॉडल्स अवेलेबल। तो जो मॉडल अवेलेबल है उनकी पहचान कराइए। द नेक्स्ट स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द कोरिकुलम मॉडल्स अवेलेबल। अगला स्टेप क्या हो सकता है कोरिकुलम डेवलपमेंटल स्टेज में, कि जो कोरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, जो उससे रिलेटेड जो मॉडल अवेलेबल है उससे बच्चों को आइडेंटिफाई कराया जाए और उसका इवैल्यूएशन कराया जाए कि उस तरह के कोरिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला है, बच्चे को जो एनवायरनमेंट देना चाहिए वो एनवायरनमेंट मिला या नहीं मिला है, बच्चे ने उस कोरिकुलम से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, वो मॉडल सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है, उस मॉडल में क्या अच्छी बातें थी, क्या दोष थे, क्या गुण थे, है ना। और अगर गुण थे तो उसको हम हटा के उसमें और क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कि कोरिकुलम जब भी डेवलपिंग होता है तो आपको पता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, पहले कोरिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है इससे लेकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सारे हेड डिपार्टमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लर्न, है ना, तो उन सब का एक मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद वो पहले वो जो कोरिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम डेवलप हो रहा होता है, उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है, और सभी लोग अपना अपना सजेशन देते हैं और सभी का सजेशन का वहाँ पे वेलकम होता है। तो इस तरह से कोरिकुलम डेवलपमेंट होता है। बहुत ईजी टास्क नहीं है कि उठाया किसी एक बंदे ने और कोरिकुलम बना दिया, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी कोरिकुलम का मॉडल है उस मॉडल से आइडेंटिफाई कराना चाहिए और उस मॉडल के बेस पे हमें काम भी करना चाहिए, क्योंकि जो कोरिकुलम मॉडल होते हैं ये डेवलपमेंटल मॉडल होते हैं और बच्चे की लर्निंग को बहुत इफेक्टिव देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर सेवरल लर्निंग मॉडल्स, और बहुत सारे सेवरल लर्निंग मॉडल हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और हमारा जो मॉडल होता है वो सारे स्टेप्स वहीं पे फॉलो होते हैं डेवलपिंग स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है विच दैट कैन बी used to develop a curriculum that meets the objective of the learner, जो कि क्या कराते हैं, बच्चे की विकास को किसी हद तक अच्छी जगह से पहुंचाते हैं, और जो लर्नर के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पाठ्यक्रम के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बच्चे की जो एजुकेशनल एम है अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, है ना, जो बच्चे की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है या स्टूडेंट की जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, कोरिकुलम उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट, कोरिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जब भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है। और स्पेशली लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो सब कुछ किस हिसाब से डिज़ाइन होगा और ऑर्गेनाइज होगा, वो बच्चे की लेवल के हिसाब से होगा, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो कोरिकुलर एक्टिविटी हो या कोई भी पाठ्यक्रम का सिलेबस का डिजाइनिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन असेसमेंट ऑफ दिस मॉडल हेल्प टू ब्रिंग आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वेरियस मॉडल्स एंड दैट द helps the developers to select the best and the most optimal option। मैंने वही बात की कि जब हम असेसमेंट करते हैं, किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, तो जो ये मॉडल क्या है, मॉडल हेल्प करते हैं, मॉडल एक तरह की नॉलेज को बताते हैं कि मॉडल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मॉडल का स्ट्रेंथ क्या है और मॉडल का वीक पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं जो कोरिकुलम डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहे हैं, और उनमें से किसी एक बेस्ट मॉडल को सिलेक्ट करके हम बच्चों के लिए वो एज ए एग्जाम्पल प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। चाहे हिल्डा टाबा का मॉडल ले लीजिए, तो ये जो हिल्डा टाबा का मॉडल है वो ग्रास रूट बेस्ड मॉडल है, वो काफ़ी नीचे बेसिक लेवल की बात करता है। तो इस तरह के मॉडल को भी हम सेलेक्ट करते हैं, और मॉडल्स देखिए हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जो कोरिकुलम डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो हमें पता चल सके और किस तरह का कोरिकुलम इम्प्लीमेंटेड है हमारे एनसीएफ में, ठीक है। तो इस चीज़ की बात करते हैं। तो ये तो रहा हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपको समझ में आया कि हमें मॉडल जो रिलेटेड है, मॉडल का क्या प्लस पॉइंट है, मॉडल का क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं ना। चौथा पॉइंट है हमारा स्पेसिफाइंग द थ्योरीज, मेथड्स एंड द प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग। देखिए पर्टिकुलर हम इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि थ्योरी कैसा होना, थ्योरी कैसी है, मेथड कैसा है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट हम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं एक सक्सेसफुल लर्निंग के लिए या नहीं। तो हमारा अगर ड्रॉबैक है तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो इट इज़ देन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द थ्योरीज, मेथड्स एंड प्रिंसिपल दैट हेल्प is defining the curricular approaches that will be used। यानी कि जो पाठ्यक्रम अप्रोच है, जो पाठ्यक्रम उपागम है
जब भी वो डिफाइन होता है तो उसकी जो भी उसका सिद्धांत होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, उसको जो थ्योरी होता है, वो कहीं ना कहीं मदद करता है बच्चों की नीड के लिए कि किस तरीके का मेथड हम अडॉप्ट करें कि बच्चों को समझ में आए, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आए, और किस तरह की अप्रोचेस को हम यूज़ करें ताकि उनकी लर्निंग जो हो इफेक्टिव बने। क्योंकि देखिए एक क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल, हर चीज़ डिफरेंट होती है, इवन उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट और नीड भी डिफरेंट होती है, और हर बच्चा साइकोलॉजिकली अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। तो ये टीचर का काम है, जो पाठ्यक्रम बना रहा है या जो करिकुलम डेवलपर है, उसका काम है कि बच्चे की हर चीज़ को यहाँ पे पूरा किया जाए। ठीक, उसके लिए हमें बेस्ट से बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, है ना, टेक्निकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग थ्योरीज एंड द मॉडल दैट कैन बी यूज टू डेवलप द करिकुलम टू मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैरियर लर्न। यानी कि जो बच्चे के जो क्या है अधिगम उद्देश्य हैं, उसको अचीव करने के लिए पाठ्यक्रम बहुत हेल्पफुल रहता है। कहीं ना कहीं जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं पाठ्यक्रम उससे मिलाने की कोशिश करता है बच्चों को, और उसके लिए वो क्या मॉडल की हेल्प लेते हैं, लर्निंग मॉडल की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा जो लर्निंग थ्योरीज होती हैं उनकी हेल्प लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनको उन मॉडल्स की क्या क्या चीज़ें हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर करके अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि अपने बिहेवियर में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि जब करिकुलम डेवलप होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो मतलब मान लीजिए जितने सारे रिक्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी बेसिकली नीड अलग अलग है, सबका फंक्शन भी अलग है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कॉमन सा करिकुलम रखें, उन करिकुलम में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों जो एक बच्चे के लिए परफेक्ट हों, और बच्चा जाकर आगे उस पाठ्यक्रम से कुछ लाभ उठा सके और अपने जो उसके शैक्षिक उद्देश्य हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, उसके जो एजुकेशनल एम है, उसको वो अचीव करने में हेल्पफुल कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हमारा चौथा स्टेज था। पांचवा स्टेज है हमारा डिजाइनिंग द करिकुलम आर्किटेक्चर। जो करिकुलम डेवलपर होता है, जो करिकुलम आर्किटेक्टर होता है, वो करिकुलम को डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसका, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, द करिकुलम आर्किटेक्चर डिस्क्राइब द स्टाइल, द मेथड्स ऑफ डिजाइन, द बेसिक कंस्ट्रक्शन, की कंपोनेंट एंड द अंडरलाइंग फिलोसफीज एंड द मेक द करिकुलम। यानी कि पाठ्यक्रम जो करिकुलम आर्किटेक्टर होता है वो क्या करता है, पाठ्यक्रम का स्टाइल डिसाइड करना है कि कैसा होना चाहिए, उसका इनर लुक कैसा होना चाहिए, उसका आउटर लुक कैसा होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसमें जो लिखा हुआ है कंटेंट उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, साइज, मैटर, लैंग्वेज, हर चीज़ जो होता है करिकुलम डेवलपर उसकी जो ड्यूटी होती है कि उसको देखना है। और जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहा है वो किस बेसिस पे डिज़ाइन कर रहा है ना, अगर डिसिप्लिन अप्रोच है उसके थ्रू डिज़ाइन कर रहा है तो उसके बारे में बात करेगा। करिकुलम है, या मान लीजिए आपका लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम है तो उसकी डिजाइनिंग अलग होगी, है ना, और किसका डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम का डिजाइनिंग अलग होगा, सबका बेसिक कंस्ट्रक्शन अलग होगा, की कंपोनेंट अलग होगा। तो जो भी हमारी फिलॉसफी बनती है उसको वो अंडरलाइन करेगा और पाठ्यक्रम को एक अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि पाठ्यक्रम उसी तरीके का पाठ्यक्रम वहाँ पे अडॉप्ट करेगा जिस पर्पस के लिए वो पाठ्यक्रम बना रहा है। अगर लर्नर सेंटर्ड बना रहा है तो जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी, हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड होगी या स्टूडेंट क्रिएटिविटी पे बेस्ड होगी। इस तरह की चीज़ों की बात करता है लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम। और जो डेवलपर होगा वो हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है द करिकुलम आर्किटेक्चर डिसाइड द मॉडल्स एंड द कोर्सेज दैट मेक द करिकुलम। यानी कि जो आर्किटेक्चर होता है करिकुलम को बनाने का या करिकुलम डेवलपर, वो डिसाइड करता है या वो डिस्क्राइब करता है कि करिकुलम का मॉडल कैसा होना चाहिए और किस कोर्स के लिए किस तरीके का करिकुलम बनाना चाहिए। ठीक है, वो उसका काम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द करिकुलम आर्किटेक्चर टू बी द सपोर्टेड बाय द फैसिलिटीज, ठीक, प्रोसेस, procedures and the policies of the institution for which the curriculum is being framed। जब भी करिकुलम को बनाया जाता है या करिकुलम को फ्रेम किया जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पाठ्यक्रम आर्किटेक्टर जो होता है उसको इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिले, उसको जो भी फैकल्टीज़ है वहाँ पे सपोर्ट मिले और हर तरह की फैसिलिटी उसको अवेलेबल हो, प्रोसेस में उसको हेल्प किया जाए, जो भी प्रोसीजर है, जो भी पॉलिसी है उसके इंस्टीट्यूट की सारी चीज़ों से उसको कॉपरेशन मिले, अच्छी चीज़ें मिले, हेल्पफुल रहे, तभी वो पाठ्यक्रम को बना सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिज़ाइनिंग द करिकुलम आर्किटेक्चर में, यानी कि जो करिकुलम डेवलपर है वो उसे हर तरीके से इंस्टीट्यूट वाले सपोर्ट करें, चाहे वो फैसिलिटी के नाम पे हो, ठीक है, या प्रोसेस हो
इसके बाद प्रोसीजर्स क्या क्या हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने को, करिकुलम का फ्रेम करने का, और क्या क्या पॉलिसी होती है एक इंस्टीट्यूशन की, उसके लिए वो हेल्पफुल करे जब भी वो पाठ्यक्रम को फ्रेम करे। तो ये तो 5वां पॉइंट था, डिजाइनिंग द करिकुलम आर्किटेक्चर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फिगरिंग द करिकुलम। कॉन्फिगरिंग द करिकुलम इन द सेंस कि पर्टिकुलर हम कॉन्फ़िगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, है ना। तो जो पाठ्यक्रम हम सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए पर्टिकुलर कैसा कंटेंट होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम करिकुलम पर्टिकुलर किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, किस लेवल के बच्चों के लिए बना रहे हैं, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, या हायर के लिए, या अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है, या हायर सेकेंडरी के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम पाठ्यक्रम को बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्राइमरी के पाठ्यक्रम में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें डाल दी है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं डाली है। तो एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है। तो पाठ्यक्रम हम जब भी निर्माण करेंगे या उसको जब भी डेवलप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, यानी कि हमारा जो कंटेंट होगा वो अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सेलेक्टेड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम हम जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं वो पर्पस हमारा सॉल्व ना हो, पाठ्यक्रम की कुछ यूटिलिटी ना हो। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, This involves the selecting the appropriate content and support the learner needs। यानी कि ये स्टेप जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है, सेलेक्टिव कंटेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए जो बच्चे की बेसिकली नीड को क्या करे, कंप्लीट करने में या पूरा करने में क्या करे, हेल्प करे। यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, एक तरीके से देखा जाए तो जो कंटेंट हम दे रहे हैं, अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, करिकुलम बेस्ड ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी, हम ये भी बात कर सकते हैं। फिर करिकुलम प्रमोट्स द स्टूडेंट क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिएटिविटी को प्रमोट करना चाहिए। और करिकुलम जो है वो बच्चे की एज, इंटरेस्ट, नीड और उनके लेवल के हिसाब से होना चाहिए। और भी अगर हम बात करते हैं लर्नर ओरिएंटेड करिकुलम में, तो जो उसका बच्चे का एजुकेशनल एम है, जो बच्चे का ऑब्जेक्टिव है, वो सब उसी के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। और साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बच्चे की जो है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर बच्चा अलग अलग है, तो किसी को पाठ्यक्रम बहुत बोरिंग लग रहा है, किसी को पाठ्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ों को नहीं रखना है हमें, बहुत एक कॉमन सा करिकुलम रखना है जो सभी के लिए ओवरऑल बेटर। यानी कि पाठ्यक्रम में हमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी रखना है, थोड़ा पाठ्यक्रम को ऑप्टिमल भी रखना है, फिर मोटिव लेवल भी रखना है पाठ्यक्रम का, और ऑप्टिमम चीज़ें रखनी है कि मैक्सिमम बच्चे लोग उसको प्रॉपर वे में पढ़ सकें। और थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी रखना है क्योंकि बच्चा अगर हर चीज़ ईजी वे में पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ लेगा तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगी, उसकी क्यूरियोसिटी वाली जो लेवल है या जो बच्चे के अंदर बहुत डेवलपमेंट होता है वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो पाठ्यक्रम जब भी हम सेलेक्ट करेंगे, जब भी उसको कॉन्फ़िगरेट करेंगे, बहुत ही अप्रोप्रिएट कंटेंट की रखेंगे। और दूसरी चीज़, हम जो भी एक्टिविटी वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं पाठ्यक्रम में, जैसे हम लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो एक्टिविटी वहाँ पे रखेंगे पाठ्यक्रम में वो बच्चों की नीड के हिसाब से रखेंगे ना। बच्चा कैसी एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्टेड है, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, तो इन सब चीज़ों की स्टडी एक बार जरूर करेंगे। और एज वाइज करेंगे कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, प्रीवियस नॉलेज उसको कितनी है, इन सब चीज़ों का भी पाठ्यक्रम बनाते वक्त हम ध्यान रखेंगे, कंटेंट देते वक्त ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट मैंने काफ़ी एलेबरेट कर दिया, होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम टू मीट द लर्निंग आउटकम्स एंड मीट द नीड्स ऑफ द लर्नर। देखिए करिकुलम पाठ्यक्रम जब भी कॉन्फ़िगरेट होगा तो हमारा क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और प्लानिंग के बाद ही हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम में। और करिकुलम हम ऐसा बनाते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है, यानी कि जो भी उसका अधिगम है, जो वो अचीव करना चाहता है अपने अधिगम के माध्यम से और अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है, उसको वो अचीव कर सके, है ना। यानी कि पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी डेली लाइफ में, उसके बिहेव में, अपने व्यवहार में वो चेंज ला सके। तो ये तो था हमारा कॉन्फ़िगरिंग द करिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप है प्रोवाइडिंग द लर्नर सर्विसेज। तो दिस इज द फेज ऑफ विच द करिकुलम इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। 7वां स्टेज जो होता है पर्टिकुलर यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो भी पाठ्यक्रम हमने बनाया होता है। ये लास्ट स्टेप में प्रोवाइडिंग द लर्नर सर्विसेज, तो हम बच्चों को भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो पाठ्यक्रम, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बच्चे की बेसिकली नीड को देखते हैं कि बच्चे की जिस नीड के लिए बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए बनाया है, उसका वो पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूसली रिव्यू द सर्विसेज एज द करिकुलम टू द एंश्योर दैट द डायनामिक नीड्स ऑफ द लर्नर आर ऑलवेज मैट। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत रिक्वायर्ड है, और कंटिन्यूसली पाठ्यक्रम को
जो हमने पाठ्यक्रम इम्प्लीमेंट किया है उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखते रहना चाहिए। उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, यानी कि जैसी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, जैसा बच्चे का नीड है, जैसा टाइम है ना, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को हमें रिव्यू करते रहना चाहिए, पाठ्यक्रम को हमें मॉडिफाई करते रहना चाहिए, नई चीज़ों को, नई इंफॉर्मेशन को उसमें डालकर इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए। इसके अलावा कोरिकुलम को कंटिन्यूअसली, और कोरिकुलम देखिए डायनामिक रहेगा तो बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। डायनामिक इन द सेंस कि बच्चे के लिए कुछ चीज़ें यूजफुल नहीं है उस पाठ्यक्रम में, तो उन सब चीज़ों को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड और कठोर टाइप का पाठ्यक्रम बना दिया गया है तो जो एक बार डाल दिया गया है वो पड़ा रहेगा बच्चे को पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम में, तो ऐसा नहीं है। कोरिकुलम आपको बिल्कुल डायनामिक वे में, यानी कि जब ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट जैसी हो, सोसाइटी की डिमांड की, बच्चे की जो नीड होती हैं सोसाइटी के हिसाब से क्या होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सोचता है ना कि उसको वैसा करिकुलम मिले, उसको वैसा पाठ्यक्रम मिले जिससे वो चीज़ों को सीखे और सीख कर यूटिलिटी कर सके, इम्प्लीमेंटेशन कर सके अपने व्यवहार में। और यूटिलिटी इन द सेंस की अच्छे से प्रॉपर वो डिग्री होल्डर हो जाए, प्रॉपर पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी गेन कर सके। पर्पस तो ये होता है शिक्षा का कि हम अपनी लाइफ में क्या हासिल कर सके, सफलता हासिल कर सके। तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि जो भी हम पाठ्यक्रम दे रहे हैं वो डायनामिक काइंड का होना चाहिए, बहुत रिजिड या हार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टेजेस क्लियर करा दी हैं, पूरी 6 स्टेजेस थी। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स, और इन स्टेजेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार आपको स्टेजेस फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ। देखिए पहला हमारा स्टेज जो था आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स था, हमने विद्यार्थियों को पहचाना सबसे पहले, फिर स्पेसिफाइंग द लर्नर ऑब्जेक्टिव, फिर हमने ऑब्जेक्टिव को भी बनाया, ठीक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, फिर जो आइडेंटिफाइंग द मॉडल अवेलेबल था उनके बारे में बात की हमने, फिर चौथे स्टेज में हमने बात की स्पेसिफाइंग द थ्योरीज, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स एप्रोप्रिएट फॉर द सक्सेसफुल लर्निंग, इसकी बात की हमने। नाउ फिफ्थ स्टेज में हमने बात की कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन करेगा वो किस तरीके के कोरिकुलम को डिज़ाइन करेगा, ठीक। 6 वाले पॉइंट में हमने बात की कि कंटेंट कैसा देना है, कॉन्फ़िगरिंग द कोरिकुलम, ठीक। लास्ट वाले में हमने बात की प्रोवाइडिंग द लर्नर सर्विस, जो कि क्या है, ये मतलब लास्ट फेज है एक तरीके से कोरिकुलम जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये सारे 7 स्टेप की हमने डिटेल में बात की। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, वीडियो मज़ेदार लगा होगा, और ये सारे स्टेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको कोई वीडियो में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी इन केस कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। और जो ये वीडियो है वो ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम कि डेवलपिंग स्टेजेस क्या होते हैं। ये वीडियो आपको देखिए केवल बीएड पर्पस से कोर्स 5 में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, आगे जाकर ये बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 8 में भी हेल्प करेंगे। फिर अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये कोरिकुलम की वीडियोस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। एमएड कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल रहेगा, और किसी तरीके का टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नॉन टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह पाठ्यक्रम पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो ईपीटेट हो, ठीक है। केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लर्नर ओरिएंटेड कोरिकुलम हो गया या कोरिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे जब भी देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब दीजिए, और वीडियो को आगे तक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए पढ़ने में। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बेटर एंड बेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, कंटेंट वाइज बात की जा रही है, और आपको ये कंटेंट जरूर क्लियर होगा, आपको इस कंटेंट से बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और पीडीएफ का जो नोट्स का लिंक है, पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए वीडियो के लिए बस करते हैं। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।